नमस्कार, मैं हूँ चेतना राजा और डीसी न्यूज इंडिया की टीम के साथ फिलहाल मैं पहुंची हूँ वो लड़की के घर, वो 17 साल की पलक गुप्ता के घर, जिसने फिरोज शाह का पोस्टर फाड़ा। मैं पलक नितिन गुप्ता, ये फिरोज था, इसने मेरा घर खराब किया है। इसके चक्कर में आज 5 साल से मैं रोड पे हूँ। इसने मिलके मेरे मम्मी पापा को अलग करवाया है। इसके लिए मैं इसका बैनर फाड़ू। नमस्ते, मैं पलक नितिन गुप्ता, मेरी उम्र 17 साल है। ये फिरोज शाह ने मेरी जिंदगी खराब की है। इसने मेरे माँ बाप के साथ मिलकर डिवोर्स करवाया है और इसको पॉलिटिशियन में नेतागिरी बनना है, नेता बनना है, दूसरों का घर खराब करता है। ये नादान नादान बच्चों को रोड पे खड़ा करता है नंबर का, और इसको इलेक्शन लड़ने का है। इसको इलेक्शन में अब इसने ऐसा क्यों किया, आइए जानते हैं उसी से उसकी दास्तान। नमस्ते, मैं पलक नितिन गुप्ता, मैं 17 साल की हूँ। आपने पोस्टर क्यों फाड़ा? मैंने गुस्से में पोस्टर फाड़ा। आपको इतना गुस्सा कैसे और क्यों आया? क्योंकि सब मुझे ऐसे सबसे अलग करवाने में फिरोज शाह का ही हाथ था, तो इसलिए मैं 5 साल से खुद को बहुत कंट्रोल करके बैठी थी। पर जब मुझे पता चला जब पूरा हाथ इसका है, तो मैंने इसलिए इसका बैनर फाड़ा, ताकि लोगों में ये भी पता चल सके कि पॉलिटिशियन में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो हिंदू लोगों का घर खराब करते हैं। तो उन्होंने आपका घर तोड़ा, मतलब आपके मम्मा और पापा का डिवोर्स करवाया, आपने ऐसा कहा है। अभी 2 महीना हुआ है डिवोर्स होके। तो आपने ये 5 साल बहुत ही ज्यादा मेंटल टॉर्चर में गुजारे, जिसके वजह से आपने ब्रेक डाउन होके पोस्टर फाड़ा। तो आप पे क्या क्या बीती है 5 सालों में? मैं स्टडी करती थी, मैंने 9th तक स्टडी की। मैंने फर्स्ट ईयर मेरे को इतना डिप्रेशन हो गया था कि मैंने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मैं आज 5 साल से अकेली रह रही हूँ। मेरे घर के आप सिचुएशन देख लो, मुझे मम्मा ने निकाल दिया था 5 साल पहले। जब से मैं आज 12 साल से 5 साल से आज ऐसी रह रही हूँ। आपको अपनी मम्मा की याद आती है? ऑफ कोर्स आती है मुझे। मेरी छोटी बहन से उनका टैटू भी मेरे हाथ पे है। मुझे छोटी बहन से और मुझे मेरी मम्मा से बहुत प्यार है। मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली पूरी एक रहे, बट ऊपर वाले ने कभी ये चाहा ही नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया। आप देख सकते हैं कि बच्ची कितनी तकलीफ में है, कितना गुस्सा होगा तब जाके उसने एक पोस्टर फाड़ दिया इतने बड़े इंसान का, जिसके पास फिलहाल पद प्रतिष्ठा पावर सब कुछ है, जो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है एक छोटी सी बच्ची के अगेंस्ट। पलक, आपने स्टडीज छोड़ दी, आपने बताया। हाँ। आप क्या था बात, आप बताएं। क्या बताऊं मैं, किसके बारे में मतलब? आपने स्टडीज क्यों छोड़ी? क्योंकि मैं पढ़ने जाती थी, मेरा मन नहीं लगता था। बस दिमाग में वही सब चीज़ें घूमती रहती थी कि अब क्या होएगा, अब कैसे होएगा, मेरे मम्मी पापा को मैं कैसे एक रखूँ, मैं कैसे मम्मी पापा के साथ रहूँ, मैं कैसे मिलाऊँ मम्मी पापा को। बट ऐसा कुछ नहीं हो पाया, तो वो उससे मैं गलत चीज़ों में घुस गई। मैं बहुत बहुत आउट हो गई थी इसके वजह से। फिर आपने कहा आप डिप्रेशन मैं डिप्रेशन में थी। मैं बिना मेडिसिन खाए मेरे को नींद नहीं आती थी, और आज भी नहीं आती। मैं जब तक नींद की गोली नहीं खाऊंगी मैं सो नहीं सकती। मुझे एंजाइटी प्रॉब्लम हो गई, फिर मुझे एक बार एंजाइटी अटैक भी आ चुका है। 17 साल की बच्ची, फैमिली इश्यूज, सब कुछ मिलजुल कर फिरोज शाह की ओर उंगली कर रहा है कि कैसे एक परिवार को, हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। आप देख सकते हैं फिलहाल बच्ची की हालत, वो बोलने की हालत में नहीं है। तो हम अब चलेंगे उसके पापा के पास, जानेंगे कि आखिर कब, कैसे, किस तरह इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, एक फ्रेंड बनकर कैसे घर तोड़ा गया। मेरे साथ गद्दारी की गई। फिरोज़ ने, फिरोज़ मेरा दोस्त था, मेरे साथ पार्टी में काम करता था। और घर में झगड़े नॉर्मली सब चलते, क्योंकि मेरी लव मैरिज है। लव मैरिज में तो झगड़े कहीं ना कहीं चलते थे। 14 साल मेरी शादी को, आज 15 साल हो चुके, कोई नई शादी नहीं थी। लेकिन पिछले 3-4 सालों से फिरोज ने मेरी वाइफ को इंटरफेयर करना चालू किया, फ़ोन करना चालू किया, एक दूसरे से बात करना चालू की। फिरोज ने उसको दिमाग देना चालू किया। कहीं ना कहीं वो उसने मुझे राजनीति डैमेज करने का काम किया मेरे बैनर पोस्टों पे।
गलत गलत कमेंट्स कराना चालू किए, ये ड्रग्स माफिया है, ये गुंडा है, ये बदमाश है, ऐसे सारी काफ़ी चीज़ें उसने मेरी वाइफ द्वारा करवाया है। और उसके बाद मेरे जो बड़े-बड़े जो हमारे बीजेपी के नेता हैं, उनको ये सब ट्वीट करवा के मुझे पार्टी से निकलवाने का भी काम किया। फिरोज़ शाह मेरी फैमिली के करीब आना चाहता था, इसलिए उसने मुझे मेरे ऊपर कोई भी ऐसे चार्जेस नहीं है। मेरे ऊपर खाली मेरे घर के एनसी के थे, तो उसने मुझे तड़ीपार तक का नोटिस तक मेरे ऊपर निकलवाया था, क्योंकि वो एक बड़ी पार्टी के अंदर सत्ता पार्टी का उसमें मुंबई का महासचिव था। उसके बाद जब वो ये नहीं करा पाया, तो उसने मेरी वाइफ को बहला फुसला कर उसने डिवोर्स फाइल करवाया, तलाक। और वो तलाक फाइल कराने के बाद उसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि वकील भी जो है वो फिरोज शाह का बहुत खास वकील है, सब लोग जानते हैं, उसका नाम है माजिद सिद्दीकी। वो माजिद सिद्दीकी वो भी मुस्लिम है, मेरे दोस्त भी सब मुस्लिम है, मैं ऐसा नहीं बोलता, लेकिन उन लोग ने करके ये मेरे जो डिवोर्स करवाए, इसमें सबसे ज्यादा फिरोज शाह का हाथ निकला। तो हम देख सकते हैं कि कैसे फिरोज शाह के बीच में एक गाली वाला भी वीडियो वायरल हुआ था, और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। ऐसे इंसान जो कि इतनी हद तक गिरकर लोगों का घर तोड़वा सकते हैं, लोगों को इतना फ्रस्ट्रेट कर सकता है, हम जिसे युवा जनरेशन को बोलते हैं कि देश का भविष्य है, उस युवानों को ऐसे बर्बादी की राह पर चलने पर मजबूर कर सकते हैं। तो मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या ये देश के अच्छे पॉलिटिशियन या अच्छे नेता बनने के काबिल भी है? कैमरामैन अब्बास के साथ मैं हूं चेतना राजा, और ऐसी ही खास खबरों के लिए देखते रहे डीसी न्यूज इंडिया।